वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 बड़ी खबरों पर। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले 5 बड़ी खबरों में जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं, कहीं कहीं बर्फबारी हो सकती है। बात करें उत्तराखंड की तो छिटपुट जगह बर्फबारी हो सकती है, ऐसे आसार जताए जा रहे हैं। और अगर हम आगे बढ़े और बात करें बिहार की तो इक्का दुक्का हिस्सों में बरसात की संभावना जताई जा रही है, ऐसी खबर बिहार से मिल रही है। और आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी, ऐसा कुछ अरुणाचल प्रदेश का मौसम रहने वाला है। और विदर्भ की बात करें तो गिने चुने इलाकों में बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। ये 5 बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई, कुछ इस तरीके का रहने वाला है 5 बड़ी खबरों में मौसम का हाल। और अब रुक करते हैं मौसम अलर्ट का, यानी क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है उस पर नजर डाल लेते हैं। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो अरुणाचल प्रदेश में नजर बनाए रखने की जरूरत है। आप देख सकते हैं मैप में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में जो है गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी, बारिश हो सकती है, वहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। और बाकी के जो अन्य राज्य हैं आप देख सकते हैं मैप में, बाकी के अन्य राज्यों में किसी भी तरीके की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। बढ़ते हैं आगे और अब मौसम पूर्वानुमान का रुख कर लेते हैं, यानी मौसम जो है वो कैसा रहने वाला है अगले 24 से 48 घंटों में। तो चलिए नजर बनाते हैं। और सबसे पहले उत्तर के राज्य गिलगित, लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है, ऐसा जो है वो अनुमान जताया जा रहा है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अनेक जगह बरसात हो सकती है, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक इलाके ऐसे हैं जहां पर बरसात हो सकती है। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह, लद्दाख में जो है वो कहीं कहीं बारिश संभव है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अगर हम पूर्वोत्तर के इन राज्यों की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश संभव है। और अरुणाचल प्रदेश में आप देखें कई जगह बरसात हो सकती है, अरुणाचल प्रदेश में ऐसे आसार जताए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब हम भीतरी उत्तर कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और केरल की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और बाकी के जो ये अन्य राज्य हैं, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ पर बरसात नहीं दर्ज की गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन, दीव, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की। तो यहाँ पर बरसात दर्ज नहीं की गई है। विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर बरसात दर्ज नहीं की गई, यानी 24 से 48 घंटों में यहाँ पर बरसात नहीं होगी। अब मौसम की चाल का रुख कर लेते हैं, यानी पिछले 24 घंटों में कहां कहां बरसात दर्ज की गई है। तो मौसम की चाल क्या कह रही है आप देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हुई है, गिलगित में भी, और लद्दाख, लेह, हिमाचल प्रदेश, यहां पर बारिश भी हुई है और बर्फबारी भी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओले भी पड़े हैं और साथ ही बारिश हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ओलावृष्टि हुई है और साथ ही बारिश पड़ी है। तो पिछले 24 घंटों में कुछ इस तरीके का मौसम रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य, बारिश हुई है लगातार यहां पर। और अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो यहां पर बर्फबारी भी हुई है पिछले 24 घंटों में, कुछ ऐसी मौसम की चाल कह रही है। और अगर हम आगे बढ़ें और बात करें तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तो यहां पर किसी भी तरीके की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है पिछले 24 घंटों में। तो कुछ इस तरीके का रहा है मौसम का हाल, मौसम की चाल। अंडमान निकोबार में भी आपने देखा, और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर बारिश हुई है, साथ ही ओलावृष्टि भी हुई है। आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश में भी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में बारिश हुई है। और गुजरात में भी आप देख रहे हैं, गुजरात में भी जो है वो बारिश दर्ज की गई है। तो कुछ इस तरीके की मौसम की चाल जो है पिछले 24 घंटों में रही है। तो फिलहाल हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए मौसम खबर के साथ।
अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कटी। ना, मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। हाँ, अभी यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर में अब हम रुख करेंगे तापमान का, यानी कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान कैसा रहने वाला है तमाम राज्यों का। तो तापमान का हाल जानेंगे। सबसे पहले जो हम हाल जानेंगे वो न्यूनतम तापमान का, यानी न्यूनतम तापमान कैसा रहने वाला है। तो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। और आगे बढ़े, बात करें हम बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों की, तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया सामान्य की तुलना में। आप देख सकते हैं मेघालय, असम, ये तमाम पूर्वोत्तर के राज्यों में। और अगर हम बात करें तमिलनाडु, केरला की और भीतरी उत्तर कर्नाटक की, तो यहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं न्यूनतम तापमान का हाल। और पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ की बात करें तो यहां पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहने की जो है वो उम्मीद जताई गई है। और अगर हम आगे बढ़ें, बात करें पूर्वी राजस्थान, पिछले 24 घंटों में हम आपको दिखा रहे हैं कि पूर्वी राजस्थान का जो पिलानी है, यहां पर सबसे न्यूनतम स्तर पर 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान दर्ज किया गया है। चलिए बढ़ते आगे, अधिकतम तापमान की बात कर ले तो अधिकतम तापमान में आप देख सकते हैं लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यहां पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। और अगर हम आगे बढ़े तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, तो यहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है इन राज्यों में। आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम रुक कर लेते हैं मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र का। तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। बढ़ते आगे, और पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहां पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है। और कोंकण, गोवा में भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है। और रायलसीमा का जो कुरनूल है, यहां पर अधिकतम, सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 39.2 डिग्री सेल्सियस। और फिलहाल यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। गुंडागर्दी, जुर्म, अन्याय, हत्या, रेखा का दमदार किरदार। साथ में नजर आएंगे मिथुन चक्रवर्ती, रजनीकांत, अनुपम खेर, शिल्पा शिडोडकर, बीना बनर्जी, सुधीर पांडे जैसी बेहतरीन स्टार कास्ट। फत्ते दादा से जो टकराएगा बेमौत मारा जाएगा। तुम अकेले हम सबको फत्ते दादा से कैसा बचाएगी? हाँ, इसके बारे में पता करो, कौन है ये पैसे कौन से आए? देखिए फिल्म भ्रष्टाचार बॉलीवुड टॉकीज में 5 मार्च को दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। वायु गुणवत्ता का रुख करेंगे। वायु गुणवत्ता में हम आपको बताते हैं कि तमाम जो राज्य हैं, उनके जो प्रमुख शहर हैं, वहां पर वायु की क्या स्थिति रहने वाली है, दूषित रहने वाली है या साफ रहने वाली है। रुख कर लेते हैं दिल्ली का। दिल्ली की अगर हम बात करें तो 113 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। अगर हम लखनऊ की बात करें तो 111 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है लखनऊ की वायु गुणवत्ता। और बात करें अगर पटना की तो 258 आप देख सकते हैं गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में यहाँ की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। अगर हम आगे बढ़े, बात करें बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु में 120 गुणवत्ता सूचकांक जो है वो दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है वायु गुणवत्ता। पुणे की बात करें तो 120 आप देख सकते हैं पुणे की वायु गुणवत्ता, और जो कि संतोषजनक स्थिति में दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद में 119
129 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में है वहां की वायु गुणवत्ता। और कोलकाता की बात करें तो 186, आप देख सकते हैं संतोषजनक स्थिति में है कोलकाता की वायु गुणवत्ता। और चलिए बात कर लेते हैं मुंबई की। मुंबई में 129 गुणवत्ता सूचकांक जो है वो दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में दर्ज की गई है। और अहमदाबाद की बात करें तो 135 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में यहाँ की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। तो आप देख सकते हैं ये है, इस तरीके का रहा है वायु गुणवत्ता का हाल। और अब रुक कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान का। तो चलिए पर्यटन के लिहाज से अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की, तो यहाँ पर मंगलवार को जो है वो धूप छाई रहेगी। बुधवार की बात करें तो थोड़ी धूप थोड़े बादल, गुरुवार को बर्फबारी हो सकती है। और अगर हम शुक्रवार आप देखें, शुक्रवार थोड़ी धूप थोड़े बादल, कुछ ऐसा मौसम मिला जुला रहने वाला है। और अधिकतम तापमान 12 से 11 डिग्री और न्यूनतम 1 से 2 डिग्री पर बना रहेगा श्रीनगर का तापमान। तो लगातार आप देख रहे हैं, हम आपको तापमान की स्थिति और मौसम बता रहे हैं कि कैसा रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ, रुक कर लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली का क्या मौसम और तापमान रहने वाला है। मंगलवार बुधवार को थोड़ी धूप थोड़े बादल, कुछ मिला जुला मौसम रहेगा। और गुरुवार शुक्रवार अगर हम देखें तो गुरुवार शुक्रवार को धूप छाई रहेगी। और 26 से 28 डिग्री पर अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम तापमान 10 से 13 डिग्री पर बना हुआ है राजधानी दिल्ली का तापमान। और मौसम कुछ ऐसा रहने वाला है। चलिए बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। मंगलवार को यहाँ धुंध छाई रह सकती है और बुधवार से शुक्रवार तक मौसम जो है वो खुला रहेगा, धूप छाई रहेगी, चटक धूप खिली रहेगी। 27 से 30 डिग्री पर अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं 12 डिग्री से 13 डिग्री पर बना हुआ है प्रयागराज का तापमान। तो कुछ ऐसा रहने वाला है मौसम और तापमान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की। तो दार्जिलिंग में मंगलवार से शुक्रवार तक जो है मौसम थोड़े धूप थोड़े बादल रहेंगे, यानी मिला जुला मौसम रहेगा। और तापमान आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान 15 डिग्री पर बना रहेगा चारों ही दिन और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से 9 डिग्री पर बना हुआ है चारों ही दिन। अधिकतम और न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं और मौसम जो है वो थोड़ा मिला जुला रहने वाला है दार्जिलिंग का। चलिए बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं नागालैंड के कोहिमा की। तो कोहिमा पे आप नजर डालें, मंगलवार बुधवार दोनों ही दिन बारिश दर्ज की गई है और गुरुवार शुक्रवार को मौसम मिला जुला रहेगा, यानी थोड़ी धूप थोड़े बादल, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। और हम अधिकतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री पर अधिकतम तापमान बना हुआ है, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से 9 डिग्री पर बना हुआ है। कुछ ऐसा रहने वाला है कोहिमा का मौसम और तापमान। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की। विजयवाड़ा का आप देखिए मौसम रहने वाला है मंगलवार से शुक्रवार तक मिला जुला, यानी थोड़ी धूप थोड़े बादल रहेंगे और अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री पर बना हुआ है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं 21 डिग्री से 22 डिग्री पर न्यूनतम तापमान बना हुआ है। तो कुछ ऐसा रहने वाला है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का मौसम और तापमान, जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। केरल की बात करें, केरल के कोट्टयम की अगर हम बात करें तो वहां पर मंगलवार से शुक्रवार तक चटक धूप खिली रहेगी, यानी मौसम खुला रहेगा। और अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो 37 डिग्री से 36 डिग्री पर अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री पर बना हुआ है चारों ही दिन। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है तापमान और मौसम केरल के कोट्टयम का। आप लगातार देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, हम आपको दिखा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की। महाबलेश्वर में मंगलवार से शुक्रवार तक चटक धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा। और बात करें अधिकतम तापमान की तो 26 डिग्री से 28 डिग्री पर अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से 14 डिग्री पर बना रहेगा महाबलेश्वर का। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है मौसम और तापमान महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का। रुख करते हैं अगले शहर का, जो है मध्य प्रदेश का खजुराहो। खजुराहो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चारों ही दिन धुंध छाई रहेगी और 27 डिग्री पर अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं 12 से 13 डिग्री पर बना हुआ है। कुछ इस तरीके का रहने वाला है मौसम और तापमान मध्य प्रदेश के खजुराहो का। लगातार जो है चारों ही दिन धुंध रहेगी और अधिकतम तापमान 27 डिग्री पर बना रहेगा। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं राजस्थान के जोधपुर की। तो जोधपुर की अगर हम बात करें तो मंगलवार और बुधवार को मौसम जो है मिला जुला रहेगा, थोड़ी धूप थोड़े बादल रहेंगे। गुरुवार और शुक्रवार की बात करें तो मौसम खुला रहेगा, यानी चटक धूप खिली रहेगी।
और अधिकतम तापमान आप देखें 25 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में बना हुआ है और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री से 13 डिग्री पर बना हुआ है। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है जोधपुर का मौसम और तापमान। और अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की, यानी कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जो किसान हैं वो इस समय किस तरह खेती किसानी करें, किस तरह अपनी फसल बोए, उन्हें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इस पर आधारित देखिए हमारे कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है, ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में मसूर के खेत में सिंचाई करें। यहाँ सरसों के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। साथ ही गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। गेहूं के खेत से खरपतवार निकालें। किसान मटर की बुआई करते रहें। इसके अलावा टमाटर की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। हिमाचल में बैगन की बुआई कर सकते हैं। साथ ही लाल मिर्च की बुआई के लिए ये समय उचित है। वहीं किसान फूल गोभी के खेत में निराई और गुड़ाई करें। इसके साथ ही शिमला मिर्च की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। हिमाचल प्रदेश में खीरे की बुआई कर सकते हैं। इस समय गाजर और मूली की बुआई करते रहे। उत्तराखंड में बैगन की बुआई कर ले। किसान शलगम की बुआई भी कर सकते हैं। वहीं टमाटर में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करते रहे। साथ ही गन्ने की बुआई कर ले। यहाँ किसान गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में आलू की फसल तैयार हो चुकी है। किसान आलू की खुदाई कर ले। इस समय जौ के खेत में गुड़ाई और निराई करें। इसके साथ ही मसूर के खेत में भी गुड़ाई और निराई कर सकते हैं। वहीं किसान प्याज के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। उत्तराखंड में भिंडी की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। और चलिए बात कर लेते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे धनिये की। धनिये का जो प्रयोग है वो पत्ती के रूप में भी किया जाता है और मसालों के रूप में भी किया जाता है। धनिया जो है वो रबी की फसल है। तो क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी है, कैसे आपको खेती करनी है धनिये की, देखिए कृषि विशेषज्ञों पर आधारित भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो आपने देखा कि किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आप धनिये की खेती कर सकते हैं। धनिये का जो प्रयोग है वो सब्जी में स्वाद को बढ़ाने के लिए भी आमतौर पर किया जाता है। चलिए आज मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये होगा कि जो आपको QR कोड दिखाया जा रहा है उसको स्कैन करना है और मौसम खबर आप हमारे YouTube चैनल पर घर बैठे देख सकते हैं। तो फिलहाल आज मौसम खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।